नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं जो रीना रानी की योग कक्षाओं के बारे में है। हमें जो जानकारी मिली है वो असल में उनकी सेवाओं का एक छोटा सा विवरण है, पर इसमें कुछ चीजें हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये कक्षाएं हैं क्या और शायद किसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। देखिए, पहली बात जो नजर आती है वो है इनका जो मुख्य संदेश है, योग सभी के लिए है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती, क्योंकि जानकारी में साफ है कि कक्षाएं कई तरीकों से मिलती हैं। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी, मतलब आप जाके क्लास कर सकते हैं, और यहाँ तक कि घर पर भी सेवा है। तो मतलब पहुंच को काफी आसान बनाने की कोशिश की गई है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और जिस तरह से ये ऑप्शंस दिए ना, ऑनलाइन, ऑफलाइन, घर पर, ये दिखाता है कि शायद अलग अलग लोगों की सहूलियत का, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है। जैसे मान लीजिए कोई घर से बाहर नहीं जा सकता या किसी के पास वक्त की कमी है, तो उनके लिए ऑनलाइन या घर पर क्लास एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। ये सिर्फ उपलब्धता बढ़ाना नहीं है, एक तरह से योग को अपनी जिंदगी में शामिल करने की जो बाधाएं होती है ना, उनको कम करने जैसा है। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और बात है। इसमें खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का जिक्र है। सिर्फ सबके लिए कहकर नहीं छोड़ा, बल्कि इन ग्रुप्स पर ध्यान दिलाया गया है। आपको क्या लगता है, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ऐसा है कि ये कक्षाएं इन लोगों के लिए कुछ खास तरीके से डिजाइन की गई होंगी? ये अच्छा सवाल है। अब देखिए, स्रोत ये तो नहीं बताता कि कक्षाएं कैसे अलग हैं, पर इन ग्रुप्स का नाम लेना अपने आप में महत्वपूर्ण है। हो सकता है, मेरा अनुमान है कि महिलाओं के लिए शायद खास बैच हो जो उनकी शारीरिक ज़रूरत हो या शायद उनके टाइम के हिसाब से हो। बच्चों के लिए, जैसे आपने कहा, शायद योग को खेल खेल में मज़ेदार तरीके से सिखाया जाता हो। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक, उनके लिए शायद ज़्यादा हल्के सुरक्षित आसन हो, उन पे फोकस हो। ये सब अनुमान ही है, पर स्रोतकन पर जोर देना यही बताता है कि वो एक ही नाप सब पर फिट वाला तरीका नहीं अपना रहे हैं। सही कहा। और फिर बात आती है योग के मकसद की। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये मन, शरीर और आत्मा तीनों के संतुलन के लिए है। आजकल जैसे फिटनेस की बात होती है तो अक्सर सिर्फ फिजिकल हेल्थ समझ लेते हैं लोग, पर यहाँ एक ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। ये मन, शरीर और आत्मा का जो कनेक्शन है, ये तो योग का एक फंडामेंटल सिद्धांत है। और स्रोत इसे हाईलाइट करके ये इशारा दे रहा है कि इन कक्षाओं का उद्देश्य शायद सिर्फ आसन सिखाना भर नहीं है, बल्कि गहरी शांति, एक संतुलन की ओर ले जाना है। स्रोत में आंतरिक शांति पाने की बात भी कही गई है। उसे एक तरह से अंतिम लक्ष्य बताया गया है। आंतरिक शांति सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर है थोड़ा अस्पष्ट सा, है ना? स्रोत ये तो नहीं बताता कि रीना रानी की कक्षाओं में इसे कैसे हासिल किया जाता होगा। क्या मतलब ध्यान पर ज्यादा जोर होगा, या जो शारीरिक अभ्यास है उसी के जरिए मन शांत करने की कोई तकनीक होगी? स्रोत इस कैसे पर डिटेल में नहीं जाता। ये एक जरूरी पॉइंट है जहां जानकारी थोड़ी कम है। देखिए, आंतरिक शांति तो एक बहुत ही पर्सनल अनुभव है। तो हो सकता है कि इन कक्षाओं में अलग अलग तकनीकों का एक मिश्रण हो। आसन भी हो, प्राणायाम यानी सांस की तकनीकें, और ध्यान भी, जो सब मिलकर व्यक्ति को अपनी शांति ढूंढने में मदद करें। स्रोत का जोर उस लक्ष्य पर है। तरीका शायद व्यक्ति की अपनी यात्रा पर, उसकी जरूरत पर निर्भर करेगा। तो संक्षेप में कहें तो इस जानकारी से ये समझ आता है कि रीना रानी की योग कक्षाएं काफी एक्सेसिबल हैं, अलग अलग फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, घर पर। ये खास तौर पे महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की ज़रूरतों को शायद ध्यान में रखती हैं, और इनका लक्ष्य सिर्फ शारीरिक फिटनेस नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा का एक संपूर्ण कल्याण और वो आंतरिक शांति पाना है। और हाँ, अगर कोई शुरू करना चाहे तो जानकारी के हिसाब से रीना रानी से संपर्क किया जा सकता है।